इच्छा शक्ति की सरकार की कमी है कि नहीं रुक पा रहा, रोक सकती है और नहीं कर रही कार्य? ये सरकार जानबूझकर नहीं रोक, इनकी मंशा कुछ और है, इनकी मंशा उजारने की है। धमकी दे रहे हैं जो भी इस आंदोलन को चलाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम आज इस पंचायत के सामने ये ऐलान कर रहे हैं, औकात है, हिम्मत है तो रोको इस ओजोन की लड़ाई को। अगर आओगे टकराओगे तो हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। बताओ तो सही, मतलब हो किस वजह से रहा है ये? तो उन्होंने सीधा सीधा ये बोला कि ये ओजोन के तहत कार्रवाई हो रही है। जगतपुर में गांव का मकान टूटा, गांव के कई सारे पंच यहाँ इकट्ठा हैं। गांव के पंचों ने मुझे बुलाया, हमारे पार्षद जी को बुलाया और कहा कि चलिए, चूंकि हमारे सांसद ने कहा था कि मकान नहीं टूटेगा तो चल करके ये निर्णय लेते हैं कि मकान टूट क्यों रहा है। हमने कहा बिल्कुल सुनूंगा। मैं चौथी बार का विधायक हूँ, मैं पहली बार सांसद जी के दरवाजे पर गया तो उन्होंने मुझे जेल भेज दिया। जो मेरे घर को तोड़ेगा, जो मुझे बर्बाद करेगा, जो मेरी रोजी रोटी छीनेगा, जो मेरे धंधे को तोड़ेगा, उसके माला फेंकूं, उसके फूल बरसाऊं। उसमें से हमारा सोनिया विहार का नाम इसलिए हटा दिया गया, उसमें ये तर्क दिया गया अगर पक्की कर देंगे तो अगर हटाने की जरूरत पड़ेगी तो हटाएंगे कैसे। दोस्तों, हम लोग बराबर आपको दिल्ली में ओजोन पर जो खतरा मंडरा रहा है वो हम बराबर आपको बता रहे हैं। साथ में हम आपको ये भी बता रहे हैं पक्ष और विपक्ष, यानी कि सत्ता में बैठे सांसद और विपक्ष में विधायक और पार्षद क्या बयान दे रहे हैं। ऐसे में ओजोन का खतरा टला नहीं है, तब की बीजेपी सांसद बराबर कह रहे हैं कि ओजोन का खतरा सबके लिए नहीं है। दोस्तों, ओजोन पर बीजेपी सांसदों के झूठ से लोग परेशान हैं। हमारे घर टूटे तो सांसद गिरेंगे, 24 गांव की पंचायत का एक बड़ा ऐलान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। दिल्ली में ओजोन के नाम पर चल रही तोड़फोड़ डिमोलिशन की कार्रवाई के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है। साथियों, आज ही सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जो भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हस्ताक्षर करवा रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं ओजोन को हटवाने के लिए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सुन लीजिए सांसद जी, हम आपके बंदर घुड़की से डरने वाले नहीं हैं। हम कल भी हस्ताक्षर करवा रहे थे, आज भी करवा रहे हैं, आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, आपको एक और जानकारी दे दो, कल सुबह 9 बजे, मैं फिर से बताती हूँ, कल सुबह 9 बजे दिन रविवार शास्त्री पार्क में बाबा श्यामगिरी मंदिर के अंदर एक महापंचायत होने जा रही है ओजोन हटाओ घर बचाओ को लेकर के। आज सभी जो भी साथी आना चाहे आ जाइएगा। बाबा श्यामगिरी मंदिर 91 कॉलोनियां दिल्ली की ओजोन में आती है। सभी के सभी मिल करके, हम सब मिल करके एक महापंचायत आयोजित कर रहे हैं और सभी लोग मिल करके आवाज उठाएंगे तभी ओजोन हट सकता है। मनोज तिवारी जी, हम आपके बंदर घुड़की से डरने वाले नहीं है। हम आंदोलन करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। वर्षों से बसे गांवों और कॉलोनियों के हजारों परिवारों को उजड़ने का डर सता रहा है, जबकि स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करने वाले बीजेपी सांसद और अब नेता अब पूरी तरह खामोश हैं। हमने उनको रिक्वेस्ट ही करी थी बल्कि कि सर बताओ तो सही, मतलब हो किस वजह से रहा है ये? तो उन्होंने सीधा सीधा ये बोला कि ये ओजोन के तहत कार्रवाई हो रही है। हाँ, पुलिस भी थी उनके साथ और बीएसएफ की उनकी मिलिट्री फोर्स भी थी उनके पास, काफी फोर्स थी उनके पास। ये मकान कितना पुराना है? कुछ दस्तावेज है, पेपर है? हाँ, दस्तावेज मेरे पास है। ये मकान मेरे पास इसकी प्रॉपर्टी की हमारे पिताजी के नाम से है और ये मकान 30 से 32 साल पुराना है प्रॉपर्टी है। और ये 2008 का मेरा मीटर लगा हुआ है, बल्कि मीटर तो ये मेरा और पुराना है। ये एनडीपीएल की या तो कुछ गलती हुई है उनसे, पता नहीं क्या है, मगर फिर भी पेपर वर्क के हिसाब से 2008 का मीटर है ये। 2008 में यहाँ पर बिजली का कनेक्शन लग गया था। जी हाँ, बात रविवार की है। पूर्वी दिल्ली के बाबा श्यामगिरी मंदिर में करीब 24 गांव के लोगों ने एक विशाल पंचायत आयोजित की। पंचायत में सैकड़ों लोग शामिल हुए और सरकार को साफ चेतावनी दी कि यदि बुलडोजर कार्रवाई नहीं रुकी तो संसद और विधानसभा का घेराव किया जाएगा। धमकी दे रहे हैं जो भी इस आंदोलन को चलाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम आज इस पंचायत के सामने ये ऐलान कर रहे हैं, औकात है, हिम्मत है तो रोको इस ओजोन की लड़ाई को।
अगर आओगे टकराओगे तो हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। जब तक ओजोन मुक्त नहीं कर देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारी मांग है संसद में कानून लाओ, ओजोन हटाओ और गरीबों का घर बचाओ। ये ओजोन हटाने पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। अभी हमने सुन रहे थे रामवीर सिंह बिदोड़ी जी का, वो क्या कह रहे थे, डीडीए से हम मांग कर रहे हैं इस कॉलोनी को पक्की में डालो। भाई सरकार तुम्हारा, सांसद तुम, मुख्यमंत्री तुम्हारा, एलजी तुम्हारा, डीडीए तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम्हारा, मांग कर रहे हो। किसको बेवकूफ बना रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो? तुम्हें मांग नहीं करना, तुम्हें आर्डर देना है। और 16 तारीख को डीडीए की मीटिंग थी जिसमें माननीय गृह मंत्री जी, एलजी जी और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, मुख्यमंत्री जी सब मौजूद थे। वो जोन पर चर्चा नहीं हुई। चर्चा किस पे हुई? झुग्गी को और तोड़ेंगे, वहां मकान बनाएंगे। लेकिन जो मकान हमारे दादा बाबा ने बनाया है उसको तोड़ेंगे, लेकिन झुग्गी को वहां मकान बना के देंगे। इस पे चर्चा नहीं हुई, वो जोन पे चर्चा नहीं हुआ। पहले बता दे रहा हूं, इनकी नीयत ठीक नहीं है। नदी के किनारे की जमीन अदानी अंबानी की नजर लग गई है, याद रख लेना। ये बहुत बड़ी साजिश हो रही हमारे साथ। अगर एक नहीं हुए, जागे नहीं, तो नंबर सबका आएगा। एक एक करके ये सबको खत्म करेंगे। तो एक हो जाओ और लड़ाई लड़ो। अभी हम लोग सिग्नेचर अभियान चला रहे हैं। सिर्फ उस पे एक ही नारा, किसी पार्टी का सिंबल नारा कुछ नहीं है। संसद में कानून लाओ, वो जोन हटाओ और गरीबों का घर बचाओ। लग जाइए, गली गली जाइए और 10 लाख हस्ताक्षर करा के हम संसद का घेराव करेंगे और इनको बता देंगे अगर हमारे घर पे नजर डालोगे तो तुम्हारी सत्ता को उखाड़ के फेंकने में हम देर नहीं करेंगे। तैयार हो जाए, सभी तैयार है, सभी तैयार हैं लड़ाई के लिए। और साथ साथ हमारे गांव के बुजुर्ग लोग आए हैं। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर ये निकम्मा सांसद जो झूठ बोल रहा है, हमें बचाने की बजाय हमारे घरों को तोड़ रहा है। हमारे भाई गगन चौधरी जी का मकान तोड़ा, इनके आजा बाबा ने बनाया था, मनोज तिवारी के बाप की कमाई से नहीं बना था। कैसे हिम्मत हुई उसकी तोड़ने की? तो आ जाइए, इस लड़ाई को हम सब मिलकर लड़ते हैं और लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे और ओजोन मुक्त कॉलोनी बनाएंगे। एक बार नारा लगाएंगे, हम बोलेंगे ओजोन हटाओ, आप लोग बोलना घर बचाओ। ओजोन हटाओ, घर बचाओ, ओजोन हटाओ, ओजोन हटाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार, आपने मौका दिया। हम सोनिया विधान सभा को और श्रीराम कॉलोनी में गैर राजनीतिक आंदोलन चला रहे हैं। आप लोग हमारे साथ यहाँ पे 50 साथी हम साथ लेके आए हैं। अगर जरूरत पड़ा तो 5000 लेके आएंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, ओजोन हटाएंगे। जय हिंद, जय। पंचायत में क्या हुआ ये समझिए। जी हाँ, अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट और जो वहाँ से रिपोर्ट आई है उसके अनुसार पंचायत का आयोजन आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद गगन चौधरी ने किया, जबकि अध्यक्षता कांग्रेस नेता डॉक्टर नरेश चौधरी ने की। पंचायत में शामिल लोगों ने कहा कि ओजोन के नाम पर वर्षों से बसे लोगों को बेघर करने की तैयारी की जा रही है। जगतपुर में गांव का मकान टूटा, गांव के कई सारे पंच यहाँ इकट्ठा हैं। गांव के पंचों ने मुझे बुलाया, हमारे पार्षद जी को बुलाया और कहा कि चलिए, चूंकि हमारे सांसद ने कहा था कि मकान नहीं टूटेगा तो चल करके ये निर्णय लेते हैं कि मकान टूट क्यों रहा है। हमने कहा बिल्कुल चलूंगा। मैं 4थी बार का विधायक हूँ। मैं पहली बार सांसद जी के दरवाजे पर गया तो उन्होंने मुझे जेल भेज दिया। मुखिया जी, आप FIR की बात कर रहे हैं, उस केस में FIR हो गया। 2 FIR केवल ओजोन की लड़ाई के कारण मुझ पर लादे गए। तो लड़ने से नहीं डरता, मैं आपसे प्रभावित हूं, मैं सहमत हूं कि डरने से काम नहीं चलेगा। आंखों में आकर डाकर चुनौती देने का वक्त है। इस पंचायत से बड़ा कोई नहीं है। आज ये पंचायत की जरूरत इसलिए है, 2020 तक जो विशेष कानून में जो जगह संरक्षित था, आज वो उससे हट कैसे गया। इन्होंने जब DDA ने पूछा कि अब जो नया कानून आया है जिसमें आप मालिकाना हक दे रहे हो, क्या उस मालिकाना हक में ये ओजोन वाला एरिया है? सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। बार बार हाईकोर्ट ने पूछा कि सरकार का क्या जवाब है। अगर इनकी मंशा
कॉलोनी बचाने की है तो रास्ता एक ही है, वो रास्ता है संसद से कानून का। और जब तक संसद में एक कानून नहीं बनता तब तक ये कैबिनेट की बैठक करके ये डेमोलिशन के अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन लेकर के आए, एक बिल्डिंग नहीं टूटेगी। अब लोग परेशान है, क्या कह रहे हैं सांसद और मुख्यमंत्री कि ये संजीव झा का गगन की मकान बचाने की लड़ाई है, तो तुमने गगन का मकान तोड़ दिया, मैं जिस मकान में था किराया का मैंने खाली कर दिया। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई 161 कॉलोनी में रहने वाले लोगों की है। तो 161 कॉलोनी में रहने वाले लोगों की लड़ाई कमजोर नहीं पड़े, हम अपनी सारी शहादत फांसी बचाने के लिए फांसी बचा दो, लेकिन लोगों को तुम बचा दो। ये 161 कॉलोनी में रहने वाले लोग जो आवाज उठा रहा है उसको दबाने की जो कोशिश है, उसको फिर समाज को मिलकर के लड़ाई लड़ना पड़ेगा। मैं मुखिया से बिल्कुल सहमत हूँ कि इनकी हैसियत नहीं है, बहुत डरे हुए लोग। मैं मानता हूँ कि सत्ता देकर आपने पुलिस दे दी, ईडी दे दी, सीबीआई दे दी, आईटी दे दी, लेकिन जनतंत्र में, इस संविधान में एक ताकत आपके पास है, वो है इकट्ठा हो गए। जिस दिन आप इकट्ठा हो गए ना, ये दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे, इनकी कोई हैसियत नहीं है। भाई मनोज तिवारी जी की गलती नहीं है, अभी कोई साथी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, वो अच्छा गाना गा सकते हैं, वो अच्छा डांस कर सकते हैं, वो अच्छा भाषण नहीं दे सकते, वो अगर काम नहीं कर सकते, उसमें पारंगत तब मैं नहीं हूँ। मुझे कहिए गाना गाना नहीं आएगा, नाचने कहिएगा नहीं आएगा, वो कर देंगे, वो करते भी हैं। तो मेरा 3 निवेदन है आप सब लोगों से आज। पहला, आश्वासन नहीं, संसद से कानून बने। दूसरा, तो अगले सेशन में चाहे दिल्ली विधानसभा का सेशन हो, चाहे ये लोकसभा का सेशन हो, हम दिल्ली विधानसभा के बाहर भी बैठेंगे और हम लोकसभा के बाहर भी बैठेंगे। और तीसरी बात, अगर इस तरह से डराने की कोशिश की जाएगी तो समाज एकजुट होगा, ये समाज फैसला करे। बस मैं यही निवेदन करने आया हूँ। ग्रामीणों को कहना था कि सरकार को स्थानीय समाधान निकालना चाहिए। अगर कानून बनाकर इन गांवों और कॉलोनियों को राहत नहीं दी गई तो बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। क्या कह रहे हो? आर पार की जो मेरे घर को तोड़ेगा, जो मुझे बर्बाद करेगा, जो मेरी रोजी रोटी छीनेगा, जो मेरे धंधे को तोड़ेगा, उसके माला फेंकूं, उसके फूल बरसाऊं, उनको वही सबक सिखाएंगे। वरना तुरंत सरकार हलफनामा पेश करे कोर्ट में। न्यायालय का, माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगर हमारे घरों को कोई भी कानून अगर ध्वस्त करता है तो हम उस कानून को नहीं मानेंगे। जन कल्याण के लिए जन सुविधाएं स्थापित करना, जनहित में निर्णय करना, नियम और कानून जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, बसे बसाए लोगों को जिनमें मौलिक अधिकार उनको मिल गए, पक्के मकान बन गए, सड़कें बन गई, नालियां बन गई, बिजली लग गई, और वहाँ हाउस टैक्स वो भर रहे हैं, उनके टैक्स से जो है सरकार को तनख्वाह जा रही है, सरकारी लोगों को, उसके बावजूद उजाड़ा जा रहा है। तो ये हम उजड़ने नहीं देंगे। ये सरकार बाद में आई है, कानून बाद में आया है, संविधान ने जो ये कानून बनाया है ये सब बाद में आए हैं। हमारा यहाँ पुश्तैनों से हम लोग चलते चले आ रहे हैं। हमारे खेतों पे, हमारे घरों पे अगर कोई बुलडोजर चलाएगा, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। लोगों का आरोप भी सुन लीजिए, चुनाव में वादे अब चुप्पी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब चुनाव होते हैं तो नेता इन गांवों में जाकर वोट मांगते हैं, विकास के वादे करते हैं, नियमितीकरण की बातें करते हैं, लेकिन जब घर बचाने की बात आती है तो वही नेता गायब क्यों हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि सांसदों ने बार बार भरोसा दिलाया था कि कोई घर नहीं टूटेगा, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि हजारों परिवार अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हैं। उसमें से हमारा सोनिया बिहार का नाम इसलिए हटा दिया गया, उसमें ये तर्क दिया गया अगर पक्की कर देंगे तो अगर हटाने की जरूरत पड़ेगी तो हटाएंगे कैसे, और उसके तुरंत बाद ये बोर्ड लग गए। जब डीडीए का नक्शा हम लोगों ने दिया सांसद जी को, तो सांसद जी ने कहा टूटी बस उसमें चला गया है, कुछ नहीं होगा। सबने चिल्ला चिल्ला के कहा कि एक ईंट किसी माई के लाल में दम नहीं है, उखाड़ देगा। हम तो यही मांग रहे हैं कि अब जो वो जोन हटाया जाए। जब हम 40-50 साल से यहाँ रह रहे हैं तो वो जोन को हटाया जाए। और अभी जब हमने देखा लाल किला डूब गया, सचिवालय डूब गया, ठीक है, लेकिन सोनिया बिहार में बूंद पानी नहीं है, तो वो कैसे ओजोन हो सकता है। ये हमारे माननीय सांसद जी ने जो कहा है कि ये गलती से पड़ गया है, कहीं ना कहीं जिन अधिकारियों की गलती है या पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये मंत्री कपिल मिश्रा को खुला चैलेंज है कि अगर इस बोर्ड की अहमियत नहीं है तो माननीय मंत्री जी अपने पार्षदों को भेज के इस बोर्ड को उखड़वा दीजिए। मैं मान जाऊंगा कि ओजोन का कोई वैल्यू नहीं है।
तोड़ना ही नहीं था। अब यार जो रोड टूट गए, नाली डाल रहे, वो बना रहे, शिपर डाल रहे, वो क्या फायदा जब तुमने तोड़ना ही यहाँ था, नहीं तोड़नी। यही वजह है कि पंचायत में मौजूद लोगों ने सांसदों और सरकार से जवाब मांगा कि आखिर वर्षों से बसे लोगों को अचानक अवैध कैसे घोषित किया जा सकता है। ओजोन की आड़ में बेघर करने की तैयारी। जी हां, पंचायत में मुख्य वक्ताओं ने आरोप लगाया कि ओजोन की आड़ में हजारों लोगों को बेघर करने की तैयारी की जा रही है। लोगों का कहना है कि यदि पर्यावरण संरक्षण जरूरी है तो सरकार पहले ये बताए कि इतने वर्षों तक प्रशासन क्या कर रहा था। ओजोन हटाओ, ओजोन हटाओ, ओजोन हटाओ, ओजोन हटाओ, ओजोन हटाओ, ओजोन हटाओ। जी, आप जानकारी दुरुस्त करने पहले एक बात जान लें, ओजोन क्या है। दिल्ली का अलग अलग एरिया अलग अलग जोन में बटा है। ये जोन, बी जोन, सी जोन, डी जोन, ई जोन, एफ जोन, एच जोन। उसी प्रकार एक है वो जोन का मतलब नदी का हिस्सा। वो जोन में जिस एरिया को डाला गया है उसको कहा जाता है नदी का हिस्सा। कोर्ट ने आदेश दिया है कि नदी के हिस्से में मतलब वो जोन में जो भी घर हैं सबको तोड़ा जाएगा, खाली करवाया जाएगा। समझ में आ गया? तो सरकार भी उस पे कोई नया प्रस्ताव लाने के लिए तैयार नहीं है। हमारी मांग है, अगर कोर्ट कह रहा हो जोन खाली कराओ तो आप कहो कि ये आबादी इतने साल से रह रही है, इतने हम कानून बनाते हैं कि ओजोन का एरिया खाली नहीं, गांव बस्ती खाली नहीं कराया जाएगा। हमारी मांग गलत तो नहीं है। अब ये मुजवानी कह रहे हैं नहीं टूटने देंगे। जब कोर्ट का आदेश आ जाएगा और तोड़ना शुरू हो जाए, 31 दिसंबर 2026 तक पुराने घर तक सुरक्षा है। उसके बाद सरकार ने, कोर्ट ने कहा फैसला लो, नहीं तो हम इसको तोड़वाएंगे और नया घर तत्काल अगर एक ईंट भी रखा जाता है तोड़ा जाएगा। ये कोर्ट का आदेश है। तो 6 महीना पुराने घर के लिए समय है। अगर एकजुट नहीं हुए, आवाज नहीं उठाए, सरकार ने कानून नहीं बनाया, भैया वो जोन के ऊपर फैसला नहीं हुआ तो घर सबका टूटेगा, किसी का नहीं बचेगा। और सबसे पहले बड़ा खतरा उस एरिया का है जो पुस्ते के भीतर। तो हमारे वार्ड में सोनिया विहार सभापुर में, चौहान पट्टी में खतरा तो है, लेकिन वो दूसरे लाइन की खतरा है। पहला लाइन का खतरा बदरपुर खादर गांव में। तो हम एक मांग के लिए हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं कि आपके घर को बचाने के लिए। ये कोई लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी पार्टी के नहीं है, न किसी पार्टी का जिंदाबाद है, न किसी पार्टी का मुर्दाबाद है। हमारी लड़ाई सिर्फ एक ही नारा है, वो जोन हटाओ और घर बचाओ। अगर वो जोन हटेगा तो हमारा घर बचेगा। यही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो पूरे सोनिया विहार सभापुर में पिछले संडे को हमने एक पदयात्रा निकाली थी, वो जोन हटाओ घर बचाओ। अब जो परसों संडे है 9 बजे शास्त्री पार्क बाबा श्यामगिरी मंदिर के पास एक महापंचायत करने जा रहे हैं, सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए कि वो जोन हटाओ और हमारा घर बचाओ। अगर वो जोन नहीं हटा तो घर नहीं बचा। अगर ये इलाके वास्तव में प्रतिबंधित थे तो बिजली, पानी, सड़क, वोटर कार्ड, राशन कार्ड और तमाम सरकारी सुविधाएं कैसे दी गई? यही वो सवाल है जिसका जवाब ना प्रशासन दे रहा है और ना ही सत्ता पक्ष के सांसद। गरीबों का घर बचाओ। हमारी ये मांग है कि संसद के अंदर कानून बनना चाहिए। मुंह जबानी हमें नहीं चाहिए, लिखित चाहिए। आपको पता है कि कितने साल पुरानी हमारी ये कॉलोनी है। गांव से घर बेच के, खेत बेच के, तिनका जोड़ करके हम एक घर बनाते हैं, अपना एक आशियाना बनाते हैं। अब उस पे खतरा आ गया है। ये लोग कह रहे हैं कि ये जो एरिया है वो नदी का हिस्सा है, यहाँ पे लोग रहने के लिए नहीं है। तोड़ने के लिए ऑर्डर आ गया है। 31 दिसंबर 2026 तक का वक्त मिला है। अगर उससे पहले हमने लड़ाई नहीं लड़ी, अगर उससे पहले सरकार तक आवाज नहीं पहुंची तो सबका घर टूटेगा, कॉलोनी टूटेगी। तो इसलिए कह रहे हैं आप सभी लोग हस्ताक्षर करिए। हस्ताक्षर
से सरकार के पास मेल करेंगे और दबाव बनेगा तब जाकर ओजोन हटेगा। पहले बता दे रहे हैं, संसद के अंदर कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक राहत नहीं मिलेगी। नौजवानी बोलने से कुछ नहीं होगा। फिर बता रहे हैं, घर टूटेगा तो सबका टूटेगा, कॉलोनी टूटेगी, कुछ नहीं होगा जब तक संसद के अंदर कानून नहीं बनता, जब तक प्रस्ताव पास नहीं होता। तो तैयार है सभी लोग, हस्ताक्षर करेंगे सभी लोग, हस्ताक्षर करिए ताकि अपने एरिया को ओजोन से हटाया जा सके और संसद के अंदर कानून लेकर ये लोग आए। तो मेरे साथ एक बार नारा लगाएंगे, ओजोन हटाओ घर बचाओ, ओजोन हटाओ, ओजोन हटाओ, ओजोन हटाओ, ओजोन हटाओ, ओजोन हटाओ, ओजोन हटाओ। पंचायत की 5 प्रमुख प्रस्ताव को समझ लीजिए। पंचायत ने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए हैं। संसद में कानून लाकर गांव और कॉलोनियों को ओजोन से राहत दी जाए। जी हां, कानून बनने तक सभी डिमोलिशन कार्रवाई पर रोक लगाई जाए और केंद्र और दिल्ली सरकार संयुक्त समाधान निकाले। ओजोन समस्या के समाधान के लिए विशेष समिति बनाई जाए। मांगे ना मानी गई तो संसद और विधानसभा का घेराव किया जाएगा। देखो, बहुत दुख की बात है, भारतीय जनता पार्टी 1 साल पहले सरकार में आई, बड़े बड़े वादे किए थे और उसमें एक मुख्य वादा ये भी था कि जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं उनको हम मकान देंगे, जो अनऑथराइज कॉलोनीज़ हैं उनमें हम सुविधाएं देंगे। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत, जैसे ही सरकार इनकी बनी, सबसे पहले झुग्गियों को तोड़ना शुरू किया। माननीय राहुल गांधी जी आए, हमने प्रेशर बनाया, उसके बाद उस पर रोक लगी। लेकिन अब ओजोन के नाम पर कभी नए कंस्ट्रक्शन के नाम पर लगातार जो है ये तोड़फोड़ करने लगे हुए हैं। दुख और भी ज़्यादा तब होता है जब एक मुख्यमंत्री, जो एक प्रदेश की, खासतौर पे दिल्ली जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए उनके बयान कुछ आते हैं और धरातल पर उसके विपरीत काम हो रहा है। मुझे याद है 8 तारीख को एनजीटी के आदेश पर एक मीटिंग हुई और मीटिंग में निकलने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े बड़े वादे किए कि अब कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, ओजोन का मामला सुलटा लिया गया है, सब क्लियर हो गया है, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज भी लगातार उसके पश्चात भी ओजोन में ही तोड़फोड़ लगातार जारी है। तो ये जो कथनी और करनी का फ़र्क है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी को ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ बयान से काम नहीं होते। आपने फैसले क्या लिए, आपने उस मीटिंग में क्या फैसले लिए, क्या आपने उनको सार्वजनिक किया? नहीं किया। तो आप सार्वजनिक करिए। जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, हम समझ सकते हैं, उनको हमें रिजॉल्व करना है, लेकिन सिर्फ बयान से चीज़ों को आप सुलझा नहीं पाएंगे। दोस्तों, ये सिर्फ ओजोन मामला नहीं बल्कि जवाबदेही का मामला है। अगर ये बस्तियां अवैध थीं तो दशकों तक सरकारी सुविधाएं क्यों दी गईं? अगर लोग वैध हैं तो उनके घरों पर बिल्डोजर क्यों? अगर सांसद जनता का प्रतिनिधित्व है तो संकट के समय उनकी आवाज़ कहाँ है? कैलाश डायमंड नाम मेरा। आप ये देखो, जब यहाँ पर इको पार्क बन रहा है, बड़े बड़े स्कूल बन गए हैं और अब तक ये ओजोन की समस्या 2008 से लेकर 2010 से शुरू हुई थी और 2010 से भी ये शुरू नहीं हुई है कि 2010 में ये क्या करा जाए। तो मैं आप लोगों से, आपके जो मीडिया से माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है इसका जो है ज्यादा इसका प्रचार करें कि बदरपुर क्षेत्र जो है, डूब क्षेत्र जो जा रहा है, मीठापुर 3 वार्ड हमारे, एक मॉडल बंद है, एक हरिनगर वार्ड है और एक जयपुर वार्ड है। तो इसकी समस्या जो है ये जरूर हल करें, क्योंकि ये समस्या हमारा दिमाग लगा रखा, पूरा दिमाग हमारे जितने भी नेता हैं, ये नेता करें तो हम उनका हार्दिक धन्यवाद करेंगे, सब उनके पैर पड़ेंगे। मेरा नाम नितिन कुमार है जी। नितिन जी, क्या कहेंगे? आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज मार्च निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? ये जी हमारा तो ऐसा हो गया कि जीवन में संकट आ गया, बहुत बड़ा संकट। हम स्टूडेंट है, हमारे यहाँ पर 5 स्कूल है जिनमें 4 से 5 तो केंद्र विद्यालय हैं और कम से कम 4 से 5 जो एमसीडी के स्कूल है वो है। एक तो अगर ये कॉलोनी टूटेगी, ओजोन के अंदर स्कूल भी है, स्कूल टूटेगा तो हम पढ़ेंगे कहाँ? हम पढ़ेंगे, हमारे भाई, छोटे भाई वो कहाँ पढ़ेंगे और हमारे क्षेत्र के बच्चे वो कहाँ पढ़ेंगे? और उसके बाद हमारे माता पिता ने इतनी मेहनत करके, यहाँ पे हमारे माता पिता कम से कम सन 2000 में आए थे। 2000 से पहले हमारे पिताजी यहाँ पे आए थे, कड़ी मेहनत जो मजदूरी करी थी,
उसका हमारी माता जी ने यहाँ से दूर जाकर ओखला तक जाते, जब यहाँ पे बस भी नहीं चलती तब जाते थे ऑटो से। वो जो खटारा से बस चलती थी जो, उसमें जा जाकर उन्होंने मेहनत करके सिलाई विलाई करके यहाँ पे एक छोटा 25 का प्लॉट लिया था। आज उसके ऊपर भी ऐसा ओजोन का भूत सवार हो गया कि वो भी हमारे पिताजी वैसे बीमार रहते और 4-5 दिन से और बीमार, जब इनको पता चला ना ये ओजोन की जगह, वो वैसी टेंशन में हो गए। और इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे घर मांग कर रहे हैं। हमारी यही मांग है कि यहाँ पे ओजोन को हटाया जाए, क्योंकि लाल किला भी ओजोन के अंदर आता है, अक्षरधाम भी ओजोन के अंदर आता है, और जो ये विश्व का एशिया सबसे बड़ा जो इको पार्क बन रहा है ये भी ओजोन के अंदर ही बन रहा है। तो भाई चेतो ना, ये हमारी खुद की जमीन है, हमने खरीदा है, ये कोई सरकारी जमीन पे तो बसा हुआ नहीं है, ये एक प्राइवेट लैंड पे बसा हुआ है। तो यहाँ पे लोगों को क्यों डराया जा रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या विकास और पर्यावरण के नाम पर गरीब और मध्यम वर्ग को ही हमेशा कीमत चुकानी होगी? कराएंगे। और आज मैं कुछ करके जा रहा हूँ, आज यही सब लोग इकट्ठा है, मैं करके जा रहा हूँ, बाकी मैं छोड़ के जाऊंगा। एक एक घर से इकट्ठा कर दीजिएगा, हम पूरे 91 कॉलोनी घर बचेगा, तुम्हारे आश्वासन पे नहीं बचने वाला। तो बहुत धन्यवाद, ढेर सारा आभार। विचार रखें और विचार सुने। धन्यवाद। कुछ माताएं, दिल्ली में चुनाव था तो यही तो कह करके वोट मांगे थे कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, केंद्र में मोदी की सरकार है, इसीलिए दिल्ली में परेशानी हो रही है। करके पूरे दिल्ली में अलग अलग कॉलोनियों में हम लोगों से साइन करा रहे हैं कि रतराइज कॉलोनी के ये जो तुम कह रहे हो कथित तौर पे ओजोन है, वहां के लोग चाहते हैं कि कानून बन। दिल्ली के ओजोन प्रभावित इलाकों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, 24 गांवों की पंचायत ने साफ संकेत दे दिया है कि लोग अब केवल आश्वासन नहीं, कानूनी समाधान चाहते हैं। आने वाले दिनों में यदि सरकार और सांसदों की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो ये मुद्दा एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले सकता है। सर, ये चीज़ ज़रूर जनता को समझा दीजिए कि इच्छा शक्ति की सरकार की कमी है कि नहीं रुक पा रहा, रोक सकती है और नहीं कर रही कार्य। ये सरकार जानबूझकर नहीं रोक, इनकी मंशा कुछ और है, इनकी मंशा उजारने की है। अगर ये रोकना चाहें तो जैसे 2020 में प्रोटेक्शन था ना, 2020 में जब कन्वीनियंस जो रजिस्ट्री पीएम उदय में दिया, तब इन्होंने कहा था कि जो अनऑथराइज कॉलोनी, बाकी कॉलोनियों में प्रोटेक्शन है, वही इस पर भी प्रोटेक्शन है। तो लोगों की मिल गई सर्टिफिकेट, रजिस्ट्री हो गई उसकी। रजिस्ट्री हुए को अब ये कह रहे हैं कि नहीं, टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि आप फिर जब दो रेगुलेशन की पॉलिसी के समय आपको पूछा डीडीए ने और कोर्ट ने, तो आपने उस पर कोई जवाब नहीं दिया कि ओजोन में वही प्रोटेक्शन अप्लाई होता है, लागू होता है कि नहीं लागू होता। तो आपने नहीं कहा। अगर उस प्रोटेक्शन को आप खाली हाँ कहना था कि लागू होता है, वो लागू होता कि फाइल चली जाती, कोर्ट नहीं कहती तोड़ने के लिए। कोर्ट अपने आप नहीं कर रही है तोड़ने के लिए। कोर्ट में आपने ये कहा है कि ये ओजोन प्रोटेक्ट नहीं है, तोड़ दो उसको। इनकी मंशा होती तो वो प्रोटेक्ट करते, वो टूट जाता। आज भी पार्लियामेंट एक लाएँ, स्पेशल सेशन लाएँ, एक दिन का काम है इनका। और जब तक मान लो ठीक है पार्लियामेंट रेगुलर टाइम पे भी आए, दिल्ली सरकार अपनी कैबिनेट कर ले और उसमें कह दे कि हम कैबिनेट का प्रपोजल भेज रहे हैं, कोर्ट में कह दे कि हम प्रपोजल भेज रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट करेंगे, और जब तक हम ये नहीं करते हैं तब तक डेमोलिशन ना रुक जाएगा। ये 1 मिनट का काम है इनका। सवाल अब भी वही है, चुनाव के समय आपके साथ कहने वाले सांसद आज लोगों के घर बचाने के लिए आखिर कहाँ हैं? ये सवाल द स्वतंत्र बराबर पूछ रहा है। और यही सवाल ओजोन से जिनके घरों में खतरे की घंटी बज रही है, उनके भी यही सवाल है। तो इस तरह के सवाल जारी रहेंगे। जुड़े रहिए द स्वतंत्र के साथ। तब तक के लिए द स्वतंत्र।